को, दिल को, दुआ को कहते हैं। हुसैन दर्द को, दिल को, दुआ को कहते हैं। हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। और शायर कहता है हुसैन लश्करे बातिल का गम नहीं करता। हुसैन लश्करे बातिल का गम नहीं करता। हुसैन अज़्म है, माथे को खम नहीं करता। हुसैन अज़्म है, माथे को खम नहीं करता। और शायर कहता है कि दिले हुसैन की गर्मी से दिल मचलते हैं। दिले हुसैन की गर्मी से दिल मचलते हैं। अरे उस एक चिराग से लाखों चिराग जलते हैं। अरे उस एक चिराग से लाखों चिराग जलते हैं। शायर कहता है दीन की सदाकत भी खत्म हो गई होती। दीन की सदाकत भी खत्म हो गई होती। आगही की कुव्वत भी खत्म हो गई होती। अरे जिंदगी तो बाकी है करबला के सदके से। अरे जिंदगी तो बाकी है करबला के सदके से। वरना आदमियत भी खत्म हो गई होती। वरना आदमियत भी खत्म हो गई होती। और शायर दूसरा शायर कहता है कि दीन की सदाकत भी खत्म हो गई होती। आगही की कुव्वत भी खत्म हो गई होती। जिंदगी तो बाकी है करबला के सदके से। वरना आदमियत भी खत्म हो गई होती। शायर कहता है जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। उलमाए कराम, शुअरा-ए-इज़ाम, सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जो तमाम नबियों के सरदार, दोनों क़िबलों के इमाम, सबसे आखिरी नबी हैं, ऐसी ज़ात की बारगाह में दुरूद का नजराना बअंदाज़े गुलामाना पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीइना हबीबिना सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ की डालियाँ निछावर करने के लिए कहा जाए, नजराना दुरूद का पेश करने के लिए कहा जाए, तो मुहब्बत के साथ अक़ीदत से नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया करें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अज़मत व फजीलत है। और दुरूद शरीफ पढ़ करके इसके सदक़े में जो दुआएं मांगी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ कबूल फरमाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद शरीफ की वो अज़मत और वो फजीलत है कि इंसान जब मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाए, परेशानियां उसे घेर ले, तो उस परेशानी के आलम में जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है और उस वसीले से परेशानियों के ख़त्म होने की रब की बारगाह में दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला वो तमाम परेशानियां दूर फरमा दिया करता है। महमूद गज़नवी अलैहिर्रहमा के ज़माने में एक ऐसा शख्स था जो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा हो गया, कर्जदार हो गया,
बड़ा परेशान रहता था कि कैसे कर्ज उतारा जाए, कैसे लोगों के कर्ज को दिया जाए। बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, बड़ा परेशान रहता था। उसी परेशानी के आलम में उसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पेश करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी किस्मत जाग उठी और प्यारे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए और फरमाया कि चले जाओ, जो खलीफे वक्त है, बादशाह वक्त है, उसके पास चले जाओ और कहना कि मेरा कर्जा वो उतार दे। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उस शख्स से कहा कि जा करके तुम कहना कि मेरा कर्जा उतार दो, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और फिर ये बता देना कि जो तुम फजर से पहले नबी पर दुरूद पढ़ते हो वो रब की बारगाह में वो तुम्हारा दुरूद कबूल है। यानी ये दलील के तौर पर, क्योंकि हो सकता है कोई झूठ बोल दे, ख्वाब में ना आए हो और झूठ बोल दे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील के तौर पर फरमाया कि जो तुम फजर से पहले पढ़ते हो वो रब की बारगाह में तुम्हारा दुरूद मकबूल है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इससे पता ये चला कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़े अनवर में तशरीफ फरमा है। वहीं से ये मुलाहिजा कर रहे हैं कि मेरा चाहने वाला, मानने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, अकीदत रखने वाला कौन है और कौन मुझ पर दुरूद पाक पढ़ रहा है। ये नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, तभी तो ख्वाब में तशरीफ ला करके और हुक्म दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा करके बादशाह से ये कह देना। अब वो शख्स आया और आने के बाद बादशाह के पास जब पहुंचा तो पूरा मामला बयान किया, तो वो बादशाह हैरान हुआ और इस तरह से उसका तवाब करने लगा जिस तरीके से, यानी वो ये बादशाह इश्क में ऐसा डूबा कि उस शख्स का तवाब करने लगा। क्योंकि उस बादशाह ने ये देखा कि ये वो जात है कि जिस जात की ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फिर उसके बाद में फिर जब ये शख्स ने कहा कि तुम्हारा दुरूद मकबूल है, तो जाहिर सी बात है बादशाह के अलावा किसी को नहीं पता था कि बादशाह फजर से पहले नबी पर दुरूद पेश किया करता है। तो उसे यकीन भी हो गया और वो तवाफ करने लगा। फिर उसके बाद में यानी चक्कर लगाने लगा। फिर उसके बाद में बादशाह ने हुक्म दिया कि मेरे जाती रकम से सारा कर्जा उतार दिया जाए। काजी को जब ये खबर लगी तो काजी ने भी अपनी जानिब से पूरा कर्जा उतारने का हुक्म दिया। बैतुल माल का जो मालिक था, यानी जिसके पास चाबी थी, जब उसे खबर पहुंची तो उसने भी अपने जाती पैसे को खर्च करने का पूरा हुक्म दिया और दे दिया। यानी तीन तरीके से, तीन तरफ से, बादशाह की तरफ से, काजी की तरफ से और जो बैतुल माल का मालिक था, यानी जिसके पास चाबी हुआ करती थी, कुंजियां हुआ करती थी, उसको जब ये खबर लगी उसने भी अपने माल से, जाती माल से उसने उसका सारा कर्जा उतार दिया, यानी उसे सुपुर्द कर दिया। अब वो इतना मालो दौलत लेकर के जब पहुंचा तो जब कर्ज ख्वाहों को पता ये चला कि ऐसा मामला हुआ है और इस शख्स के ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और ऐसा उन्होंने हुक्म दिया है, तो उन्होंने कर्जा भी माफ कर दिया। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इससे पता ये चला कि एक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पढ़ने की वजह से कितनी परेशानियां दूर होती है और कितना अजर सवाब मिलता है। आइए खुलूस के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद शरीफ पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
इस आशिक़े रसूल ने क्या ही खूब कहा है कि ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने में, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने में, उठा लीजिए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा लीजिए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। और शबे असरा के दूल्हा पर निशावर होने वाली थी। आका की शान में उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खान बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान ने क्या ही खूब फरमाया है कि शबे असरा के दूल्हा पर निछावर होने वाली थी, नहीं तो क्या गर्ज थी इतनी जानों के बनाने में, नहीं तो क्या गर्ज थी इतनी जानों के बनाने से। और कोई फिरदौस हो या खुल्द हो हमको क्या गर्ज मतलब, कोई फिरदौस हो या खुल्द हो हमको क्या गर्ज मतलब, लगाया अब तो बिस्तर आप ही के आस्ताने से, लगाया बिस्तर तो लगाया अब तो बिस्तर आप ही के आस्ताने से। और बहारे खुल्द सदके हो रही है रूए आशिक पर, बहारे खुल्द सदके हो रही है रूए आशिक पर, खिली जाती है कलियां दिल की तेरे मुस्कुराने से, खिली जाती है कलियां दिल की तेरे मुस्कुराने से। और आखिर में आप फरमाते हैं न पहुंचे उनके कदमों तक न कुछ हुस्न अमल ही है, न पहुंचे उनके कदमों तक ना कुछ हुस्ने अमल ही है। हसन क्या पूछते हो हम गए गुजरे जमाने से, हसन क्या पूछते हो हम गए गुजरे जमाने से। और एक दूसरा शायर इमाम आली मकाम की शान में क्या ही खूब कहा है कि हुसैन दर्द को दिल को दुआ को कहते हैं, हुसैन दर्द को दिल को दुआ को कहते हैं, हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं, हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। और शायर कहता है हुसैन लश्करे बातिल का गम नहीं करता, हुसैन लश्करे बातिल का गम नहीं करता, हुसैन अज़्म है माथे को खम नहीं करता, हुसैन अज़्म है माथे को खम नहीं करता। और शायर कहता है कि दिले हुसैन की गर्मी से दिल मचलते हैं, दिले हुसैन की गर्मी से दिल मचलते हैं, अरे उस एक चिराग से लाखों चिराग जलते हैं, अरे उस एक चिराग से लाखों चिराग जलते हैं। शायर कहता है दीन की सदाकत भी खत्म हो गई होती, दीन की सदाकत भी खत्म हो गई होती, आगही की कुव्वत भी खत्म हो गई होती, अरे जिंदगी तो बाकी है करबला के सदके से, अरे जिंदगी तो बाकी है करबला के सदके से, वरना आदमियत भी खत्म हो गई होती, वरना आदमियत भी खत्म हो गई होती। और शायर दूसरा शायर कहता है कि दीन की सदाकत भी खत्म हो गई होती, आगही की कुव्वत भी खत्म हो गई होती, जिंदगी तो बाकी है करबला के सदके से, वरना आदमियत भी खत्म हो गई होती। शायर कहता है जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है, शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। और नमाज को अजान को रसूल के बयान को, नमाज को अजान को रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है, किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है। बिरादरानी मिल्लत